सिंह आज एक नए टॉपिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ उपस्थित हूँ। तो लेट्स डिस्कस। दिस इज टेबल ऑफ अ टेंस. It has three main categories: present, past, future, and these all three categories are having four subcategories. So today we will discuss a subcategory past perfect continuous. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, I have seen that the different color. तो आइए इस पे डिस्कस करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस means past perfect continuous tense shows that an action that started in the past continue up till another time in the past. means action past में ही start हुआ और past में ही continue था। हम उस ऐसे टेंस की बात करेंगे जिसका एक्शन स्टार्ट हुआ और वही कंटिन्यू था। तो इसकी पहचान देख लेते हैं। हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, से रहा था, से रही थी, से रहे थे और उसके साथ समय। बहुत इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि रहा था, रही थी तो हमने पास्ट कंटिन्यूस में भी पढ़ा था। तो एक क्वेश्चन ये है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में डिफरेंट क्या है। रहा था, रही थी तो उसमें भी था। इसमें डिफरेंट ये है कि यू विल सी टाइम विद दैट रहा था, रही थी। मोहन 2 घंटे से घूम रहा था। आप देख रहे हैं लास्ट में रहा था, लेकिन टाइम समय भी मेंशन है 2 आवर्स, 2 घंटे। वह सुबह से सो रहा था। रहा था और सुबह ये टाइम है। वे 2 घंटे से पढ़ रहे थे। रहे थे आप देख पा रहे हैं लास्ट में जो हम पहचान में बता रहे हैं, और समय दिया है 2 घंटे। उसे 5 दिन से बुखार आ रहा था। रहा था आप लास्ट में देख पा रहे हैं और समय 5 दिन से। हरी इस शहर में सन 1996 से रह रहा था। तो ये कुछ पहचान थी। और हिंदी के कुछ ऐसे सेंटेंस कैसे पता लगाएंगे आप, तो ये कंफर्म हो जाता है कि अगर रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह का कुछ यूज़ हुआ है इसमें, तो हम कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के रूल्स को फॉलो करेंगे या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के रूल्स को लगाएंगे। अब रूल्स क्या हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। तो देखिए हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमने जो अभी बात की पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, उसमें हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। वो अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, देन इंट्रो नेगेटिव। मीन्स ये जो इंट्रोगेटिव हैं फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, इनको भी नेगेटिव हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ आपको कि अफर्मेटिव जो होता है वो बिल्कुल साधारण वाक्य होता है। ना तो उसमें नेगेटिव होता है, ना ही कोई क्वेश्चन किया होता है। उस तरह के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, वो है। मीन्स आप देख सकते हैं वह 2 घंटे से अपना काम कर रहा था। यानी कर रहा था, पास्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट में एक्शन था, स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही कर रहा था, उस समय की बात है। एक्शन कंटिन्यू था पास्ट में ही, लेकिन समय इसमें बता दिया बस। स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन वर्ब में आईएनजी, एंड देन ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, एंड देन टाइम। देखिए सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हैड बीन, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपका सब्जेक्ट कैसा भी हो, अब यूज़ करना है हैड बीन। ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से अपना काम कर रहा था। वो हमने वही एग्जाम्पल को नीचे दिया हुआ है, इसी का वो है, क्योंकि यहाँ एक एक करके बताया था सब्जेक्ट क्या है। यहाँ हैड बीन, यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये ऑब्जेक्ट है, सिंस फॉर्म में से एक लिया है, और ये टाइम 2 आवर्स। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन है, मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, कि सिंस और फॉर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंस या फॉर में से क्या यूज़ करें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट के साथ साथ कन्फ्यूजन भी है, कन्फ्यूजन भी पैदा करता है। हमें बहुत कई बार बच्चे वोकेशनल जो लैंग्वेज है या बुक से पढ़ने वाले हैं, उनको समझ में नहीं आ पाता। तो देखिए मैंने जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमें बताया था आपको कि इनको कैटेगरी में बांट रखा था, इसके साथ हैज़ बीन और इसके साथ हैव बीन, ऐसा कुछ था। लेकिन इसमें दोनों ही सिचुएशन में, चाहे ही सी इट हो, नाउन सिंगुलर हो, आई वी यू दे नाउन प्लूरल हो, कुछ भी हो, वी विल यूज़ ओनली हैड बीन। आइए नेक्स्ट,
इसका भी कोई खासा यूज़ नहीं है, सिंगुलर प्लूरल की कोई बात है ही नहीं इसमें, चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो, चाहे सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, वी विल ओनली यूज़ हैड बीन, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ, जैसा मैं कह रहा था, सिंस या फॉर में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो बहुत ही ध्यान से सुनने की ज़रूरत है यहाँ पे। और मैं एक बार और बताऊँ आपको कि वीडियो को आप पूरा सुने, तभी आपको समझ आने वाला है, वरना आपको ये टेंस समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। तो पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं सिंस की। सिंस इज़ यूज्ड फॉर स्टार्ट ऑफ द टाइम, अ पर्टिकुलर टाइम। देखिए, थोड़ा सा वीडियो मुझे लगता है आज का थोड़ा लंबा भी होने वाला है। कह रहा स्टार्ट ऑफ द टाइम, यानी जो एक्शन स्टार्ट हुआ था, एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट जब बता दिया हमें, तो वो आता है सिंस के साथ। यानी कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम बता दिया कि हमने काम वहाँ पे शुरू किया मंडे से, यानी एक्शन मंडे को स्टार्ट हुआ। फाइन, हमने शुरू किया 2 बजे, यानी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, तो हमें यूज़ करना है सिंस। वी विल यूज़ सिंस व्हेन वी शो, क्या वी सी, क्या देखते हैं हम लोग, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन। जैसे आज मान लीजिए है वेनेसडे, और किसी ने कहा कि वो मंडे को वहाँ पे सो रहा था, वो मंडे से वहाँ सो रहा था। अब मंडे से सो रहा था, तो यानी वेनेसडे है आज, तीसरा दिन है, थर्ड डे। अगर कहता 3 दिन से वहाँ सो रहा था, तो देखिए वो पूरा गैप बता रहा है। लेकिन एग्जैक्ट किस दिन, जब एक्शन कब स्टार्ट हुआ, एक्शन मंडे स्टार्ट हुआ, तो यूज़ करना है सिंस। और भी कुछ हैं इनके यूजेस, वो भी बता देता हूँ मैं। यहाँ से देखिए आप, सिंस क्रिसमस, सिंस लास्ट वीक, सिंस मंथ अगो, सिंस 9 o'clock, सिंस अप्रैल 4, सिंस 2001, सिंस 12:30। तो ये सारे सिंस के और यूज़ हैं। थोड़ा सा फॉर पे बात करते हैं। मैंने अभी बताया था कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर दे रखा है तो यूज़ करेंगे सिंस, लेकिन जब से एक्शन स्टार्ट हुआ तब से लेके अब तक कितना टाइम हुआ, मीन्स अ पीरियड ऑफ टाइम, अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वो पूरी ड्यूरेशन बता दी कि एक्शन कब स्टार्ट हुआ, पूरा गैप बता दिया। इट मीन्स वी विल यूज़ फॉर। आप समझ पा रहे हैं? एक बार फिर देखिए, एक्शन यहाँ से 1 2 3 4 डेज का एक्शन है सपोज। अगर आप वो उसी डे का बता रहे हैं, फर्स्ट डे जिस दिन एक्शन स्टार्ट हुआ, तो सिंस यूज होना है। लेकिन 1 2 लेकर 1 से 4 तक का जो गैप बता दिया, जो ड्यूरेशन बता दिया, वो होता है, वहाँ यूज होता है फॉर। तो फॉर और भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है। फॉर एन आवर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 10 seconds, फॉर अ decades, फॉर 10 minutes, फॉर 5 years, फॉर अ मंथ, फॉर 2 weeks। तो कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मोहन हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। देखिए मोहन, मैंने कहा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है, वी डोंट माइंड, वी हैव टू यूज ओनली हैड बीन ही यूज करना है। वॉकिंग, वर्क का फर्स्ट फॉर्म आ गया फॉर 2 hours। देखिए 2 घंटे से वॉक कर रहा था, 2 घंटे से वॉक कर रहा था। अब यहाँ थोड़ी समझने की बात है। सपोज अभी बजा हुआ है, मान लीजिए 11 बजे से पहले बजा हुआ था 9। अगर वो कहता कि 9 बजे से वॉक कर रहा है, तो लगता यानी सिंस। क्यों? क्योंकि वो जब एक्शन स्टार्ट किया उसने 9 o'clock, वो बिगिनिंग बता दी उसने। लेकिन 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 hours हो गए, वो ड्यूरेशन बता दी, वो पूरा गैप बता दिया, इसलिए हमें यूज़ करना पड़ा यहाँ फॉर। क्लियर? ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब कह रहे हैं वो सिंस मॉर्निंग, यानी उसने सोना स्टार्ट किया मॉर्निंग में, और मॉर्निंग को बिल्कुल एग्जैक्ट जो एक्शन स्टार्ट हुआ बिगिनिंग उसकी बता दी उसने मॉर्निंग, इसलिए हमने यूज़ किया सिंस। कोई डाउट नहीं है। दे हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से पढ़ रहे थे। यहाँ भी देखिए, जो उसका एक्शन स्टार्ट हुआ उसको हुए 2 hours हो गए थे जब तक वहाँ बात कर रहे थे। तो गैप शो कर रहा है, वो वहाँ पे ड्यूरेशन शो कर रहा है, इसलिए हमने यूज़ किया फॉर। शी हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days, यानी 5 दिन से उसे फीवर आ रहा था ना। तो 5 days पूरा, जब से फीवर उसको आया, जब से फीवर में सफ़र किया, या जब से फीवर ने उसको अपने ग्रिप में लिया, तब से लेके अब तक 5 days हो चुके हैं। तो पूरा गैप, पूरा ड्यूरेशन बता दिया उसने, वो ड्यूरेशन शो कर दी, तो हमने यूज़ किया फॉर।
ही हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1996। अब देखिए वो कह रहा है इस सिटी में 1996 से रह रहा था। तो अब देखिए इसमें सोचने की बात यह है कि एक्शन स्टार्ट कब हुआ, उसने सिटी में रहना शुरू किया 1996 में, तो वो अब तो चला 2020, यानी कि जब उसने रहना स्टार्ट किया उसी समय को शो कर रहा है। बिगिनिंग बता दी है बिल्कुल इसने, जब एक्शन स्टार्ट हुआ, तो मीन्स यस हम यूज़ करेंगे सिंस। इज इट क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस में देख लीजिए, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हैड नॉट बीन, देखिए हैड बीन लगा देते अभी तक हम, अब एक अभी लगाना है हमें हैड नॉट, सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट बीन, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी उसमें, देन ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर में से कोई एक, एंड देन टाइम। ही हैज़ नॉट बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से अपना काम नहीं कर रहा था। नेक्स्ट देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। मोहन हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, मोहन हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, they had not been reading for 2 hours, she had not been suffering from for 5 years, he had not been living in this city since 1996। एग्जाम्पल्स वही हैं, केवल नॉट लगाना बताया हमने। हैड नॉट बीन देख पा रहे हैं आप, हैड नॉट बीन, हैड सारे जो नॉट यूज़ होना है हैड के बाद और बीन से पहले। इज इट क्लियर? ना बात करते हैं इंट्रोगेटिव। थोड़ा सा अंतर आया है इसमें, वैसे खासा कोई अंतर नहीं है। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स थी हमारी सब्जेक्ट के बाद थी, है ना। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब पूरी हम यूज़ कर रहे हैं इसमें हैड बीन, है ना। इंट्रोगेटिव बनाते समय हैड को केवल बाहर ले लिया, हैड पहले यहाँ थी, पहले था सब्जेक्ट, देन हैड बीन और वर्ब और ये सब एक्सेट्रा। अभी क्या किया हमने, हेड को बाहर ले लिया, हेड को बाहर यूज़ किया है, इसलिए हम लोग इसको इंट्रोगेटिव कह रहे हैं। और दूसरा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सेंटेंस। फाइन, तो देखिए हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 hours, हैड सबसे पहले ले लिया है, देन सब्जेक्ट यूज़ किया है, फिर बीन आया है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर में से कोई एक, एंड देन टाइम 2 hours। वह 2 घंटे सॉरी क्या वह 2 घंटे से अपना काम कर रहा था। अच्छा एक बात और बताऊं, सिंगल जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं उसके जो सेंटेंस होते हैं हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं हमेशा। एग्जांपल्स देख लीजिए इनके। हैड मोहन बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, हैड ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, हैड दे बीन रीडिंग फॉर 2 hours, हैड शी बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days, हैड ही बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1996। आप एक बात देख पा रहे होंगे, सबके पीछे हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं करते हैं तो ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाता है। दूसरा, सारे जो हमने एग्जांपल स्टार्ट किए हैं सारे जो हेल्पिंग वर्ब हैड से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए नेक्स्ट इसका सेकंड, इसका नेगेटिव वही है, सादा, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। हैड फिर सब्जेक्ट देन नॉट, अभी भी देखिए बीन से पहले नॉट लगा हुआ है। समझने की बात यह है कि हैड नॉट बीन या ही लिखना है आपको, हैड बीन नॉट नहीं लगाना, ठीक है। बस इतना अंतर है, बाकी सब इसमें बिल्कुल सेम है। हैड यहाँ पे देखिए लिया हुआ है एज अ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड देन नॉट एंड देन बीन, फिर वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन हिज वर्क ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सिंस फॉर में से कोई एक लेना था, फॉर लिया है, एंड 2 hours टाइम का यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं क्या वह 2 घंटे से अपना काम नहीं कर रहा था। देख लीजिए कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हैड मोहन नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, had he not been sleeping since morning, had they not been reading for 2 hours, had she not been suffering from fever for 5 days, had he not been living in this city since 1996। वही एग्जाम्पल्स हैं, कुछ नहीं है, नॉट यूज़ किया। आप देख रहे हो हर बार हर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज किया है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट टाइप। हाँ, अब बात आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेकंड टाइप। थोड़ा सा देखिए हर उसमें एग्जाम सेंटेंस में कुछ ना कुछ फ़र्क देखने को आपको मिल ही रहा होगा। इसमें क्या फ़र्क है, हम WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं, एंड देन हैड एंड देन सब्जेक्ट, फिर वो यहाँ से अगर देखते हैं हैड सब्जेक्ट फिर बीन देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट देन सिंस फॉर और टाइम, तो ये सारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा। केवल हमने चेंज किया है इसमें, तो WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड को हम पहले स्टार्टिंग में लगा रहे हैं बस। देखिए WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, देन हैड देन सब्जेक्ट
ही, देन बीन यूज़ करना है, देन फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING, एंड देन हिज वर्क ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सिंस फॉर में से कोई एक लेना था तो फॉर यूज़ किया है, देन 2 आवर्स। वह 2 घंटे से अपना काम क्यों कर रहा था। फाइन। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बताना इसलिए पड़ रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चों को बोर हो जाते हैं। तो यहाँ एक कन्फ्यूजन मैं आपको दूर कर दूँ। WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स क्या थे, ये थोड़ा सा न्यू था। तो देखिए WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं W या H से स्टार्ट होने वाले वे वर्ड जिनका मीन्स कोई क्वेश्चन होता है। जैसे मीन्स व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन कब, वाई क्यों, इस तरह के कुछ वर्ड। ऐसा नहीं कि WH से स्टार्ट होने सारे वर्ड्स WH फैमिली में आ जाएंगे और वो यहाँ यूज होंगे, नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स। फाइन। तो और थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। Why had Mohan been walking for 2 hours? Why had he been sleeping since morning? How had they been reading for 2 hours? How had she been suffering from fever for 5 days? Why had he been living in the city since 1996? इसका नेगेटिव देख लेते हैं। सारा कुछ वही है। देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा हुआ, पहले क्वेश्चन वर्ड फैमिली क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे WH फैमिली वाले, एंड देन हैड यूज करना है, देन सब्जेक्ट और फिर नॉट एंड देन बीन। अब देखिए यहाँ पे अभी बीन से पहले नॉट यूज हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING एंड देन ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर यूज करेंगे। तो देखिए वाई हैड मोहन नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए मोहन सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज किया है। वाई हैड ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हाउ हैड दे नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। हाउ had she not been suffering from fever for 5 days? Why had he not been living in the city since morning? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और इसके अलावा मैंने एक वर्कशीट इसमें दी है, ये वर्कशीट आप करें और मुझे इसके आंसर्स बताएं। और केवल आपको सिंस या फॉर का यूज़ करना है, जो मैं सब बता रहा था आपको, बहुत टिपिकल होता है इसमें सिंस फॉर को समझना थोड़ा सा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा।